जिसके दिल में धर्म है, जिसके हृदय में धर्म बैठा हुआ है, समाहित है, ऐसे धर्मात्मा की दुर्गति हो जाए, ऐसा कभी आपने सुना? बोलिए ना, नहीं हो सकता, असंभव है। जिसके हृदय में धर्म है उसकी कभी भी दुर्गति हो नहीं सकती, ये तय बात है। तो अब चॉइस आपके हाथों में है। नदी के पास में पानी भी है, नदी के अंदर पानी भी है और कीचड़ भी है, पौधे के ऊपर शूल भी है और फूल भी है, चंद्रमा के पास में रोशनी भी है और दाग भी है, सूर्य के पास में प्रकाश भी है और तपन भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास में। सागर के पास में अपार जल राशि भी है तो उसमें खारापन भी है। उसी प्रकार से इंसान के अंदर वासनाएं भी है तो उपासना भी है। आपके पास में दुष्कृत्य को करने की भरमार भी है तो सत्कार्य करने की पूंजी भी आपके पास में है। चॉइस आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं, आपका उपयोग किधर की ओर जा रहा है, आप कैसी संगति में बैठते हैं। अच्छी संगति में बैठते हैं तो आपके भावों में, परिणामों में विशुद्धि आती है, और अगर दुर्जनों की संगति करते हैं तो धमाल पट्टी करते हैं और उन्हीं उलझनों में अपने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ कर देते हैं। तो चॉइस आपके हाथों में है कि आप क्या चाहते हैं। सब कुछ आपके पास में है। चाहो तो नर से नारायण बन जाओ, न चाहो तो नर से नारकी बन जाओ, चाहो तो पशु बन जाओ, चाहो तो आप परमेश्वर बन जाओ। आपके हाथों में है सब कुछ। अच्छी सोच अपने लिए अगर नहीं बना पाए तो औरों के लिए क्या अच्छी सोच बना सकते हैं। जो अपने बारे में उद्धार की नहीं सोचता वो औरों के बारे में क्या सोचेगा। अभी मैं सोच रही थी कि भगवान तीर्थंकर देव ने इतनी बड़ी घोषणा की कि तू परमात्मा स्वरूप है, तू परमात्मा स्वरूप है, तू मेरे जैसा भगवत स्वरूप है, तो आपको विश्वास नहीं हुआ। दिन भर आप मानते मैं किसी की माँ हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का मामा हूँ, किसी का चाचा हूँ, यही मानते हैं ना। किसी का भाई हूँ, किसी की बहन हूँ, बस यही मानते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि तू मेरे जैसा परमात्मा है, तू मेरे जैसा ही शक्तिशाली है। आपको एक बार भी 24 घंटे में विश्वास होता है? नहीं होता। बस यही तो मिथ्यात्व है। भगवान की बात पर विश्वास हो, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। भगवान ने जो कहा है उसमें हाँ कर देने का नाम ही सम्यक है। जो है उसमें हाँ कर देने का नाम ही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्या परेशानी है हाँ करने में, स्वीकारने में? क्या बाधा है आपको? वो मिथ्यात्व है ना, वो स्वीकारने नहीं देता। अगर एक ज्योतिषी, एक पुरोहित कह दे आपका हाथ देख करके, किसी ने कहा बहुत पहुंचा हुआ, जो बात कहता सच कहता है, तो आप भी पहुंच गए। और वो क्या करते हैं, इर्द गिर्द सारी जानकारी ले लेते हैं, बता देते हैं और आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वो स्वयं अपना नहीं जानता, तुम्हारा क्या बताएगा। वो केवल ज्ञानी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ। वो तो सिर्फ स्वयं ही जानते हैं, क्योंकि जन्म तो माँ के गर्भ में ही हो गया था, जो किसी को पता ही नहीं है। एक व्यक्ति ट्रेन में पहुंच रहा था, जा रहा था, यात्रा कर रहा था, काफी लोग बैठे हुए थे, काफी घंटों की जर्नी थी। उसने सोचा समय कैसे पास हो, तो पास में ही एक ज्योतिषी बैठा हुआ था। उसने सोचा कि अपना भी टाइम पूरा हो जाएगा, बातें करेंगे, कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे, समय भी निकल नहीं रहा है। तो उसने तब तक 2-3 घंटे में सारी चर्चाएं सुन ही ली थी। उसने कहा क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, आप हाथ देखना जानते हैं क्या? हाँ मैं जानता हूँ। तो ठीक है, अगर मुफ्त में कोई हाथ देख ले तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसने हाथ आगे किया, आंख बंद की और कहा कि तुम्हारे हाथों की रेखाओं से लगता है कि तुम अभी तक बाल ब्रह्मचारी हो। आपने बिल्कुल सच कहा, एकदम सच कहा। हाँ अभी 40 वर्ष के हो लगभग और तुम बाल ब्रह्मचारी हो। और बताइए ना, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और वो अच्छे से बैठ गया, फिर आंख बंद की और उसने कहा देखो आपकी रेखाओं से तो लगता है कि आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं ही, लेकिन आपके पिता भी बाल ब्रह्मचारी थे।
आज के ज्योतिषी की ये दशा है, व्यवहार का जरा रत्ती भर ज्ञान नहीं। जिसका पिता बाल ब्रह्मचारी, ये वाक्य ही गलत है। बाल ब्रह्मचारी थे तो पिता कैसे हुए, कैसे पुत्र हो गया, बड़ा मुश्किल है। तो अगर ज्योतिषी कह दे कि तुम बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होने वाले हो 4 साल के अंदर, लिख लो तुम, अभी पैसा नहीं चाहिए कहता है, बाद में देना जब तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, सफल व्यापारी बनोगे, लिख लो तुम, बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले हो। खुश हो जाता है और बस उसी वक्त से अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ ही मानने लग जाता है, बन गया। इतना विश्वास, एक ज्योतिषी अज्ञानी ने कह दिया तो विश्वास, और परम ज्ञानी वीतराग विज्ञानी ने कहा तो कोई विश्वास नहीं। ये है अज्ञानता, ये है मिथ्या श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा। क्या हो गया इस चेतना को? मैं आपसे कह रही थी, भूल तो नहीं गई ना आप लोग? वो व्यक्ति जो सुंदर पुरुष की खोज में जा रहा था, तो संत ने कहा वो पुरुष मैं जानता हूँ, वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन एक काम करना होगा, मेरे जितने भी शिष्य हैं उनकी तुम्हें सेवा करनी होगी। ठीक है, मैं सेवा कर लूंगा, लेकिन और तो कुछ नहीं करना है ना? आप बता देंगे ना वो सुंदर पुरुष का पता? हाँ हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन एक बात और है, सेवा करने के अलावा अगर तुम्हें समय मिले तो उस खाली समय में मैं जिस चट्टान पर बैठता हूं उसको तुम्हें घिसना होगा, घिसना होगा अच्छे से, एकदम बिल्कुल पारदर्शी जैसा करना होगा। ठीक है, कर लूंगा। 6 महीने बीत गए, सेवा करते करते सोचा क्या उससे सुंदर पुरुष मिलने वाला है? कहाँ मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात और कही थी साधु जी ने कि जब समय मिले तो चट्टान को भी तुम्हें घिसना है, इससे अच्छा घिस ही डालो। और वह मन से उस चट्टान को घिसने लगा, जैसे जैसे घिसने लगा और एकदम चिकनी हो गई। तो एक दिन उसने देखा उसके अंदर उसकी नाक दिखाई दे रही है और चिकनी की उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं, उसका सारा चेहरा जैसे कि दर्पण हो, और उस दर्पण के अंदर झलकने लगा, वाह क्या सुंदर चेहरा। और कहने लगा यही तो पुरुष को मैंने स्वप्न में देखा था। दौड़ता हुआ गया साधु जी के पास में और कहा कि आपने मुझे इतने दिन तक बताया क्यों नहीं कि वो सुंदर पुरुष मैं ही हूं, और मुझसे इतनी सेवा कराई, इतनी मेहनत कराई। संत ने कहा बिना पुरुषार्थ के स्वयं की प्राप्ति असंभव है। अगर मैं कह भी देता कि वो तुम ही हो तो तुम प्रमाण कैसे करते, तुम कैसे विश्वास करते? जब तुमने खुद उस पत्थर के आईने में देखा तो तुम्हें विश्वास हो गया कि वह सुंदर पुरुष तुम ही हो, कोई और नहीं है। बस माँ जिनवाणी यही कहती है, जो तू अनादि से खोज रहा वो सब तेरे भीतर में है, सब चीजों का समस्या का समाधान तेरे पास में है। जिनवाणी का कहना है ये आत्मा सुख का झरना है, और ये सुख कहाँ है? बाहर में नहीं है। तेरा सुख तुझ मेरा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा, निज में आ ओ मेरी चेतना मुझ में आ समाओ, मेरे उपयोगी नाथ मुझ में ही रमो, क्योंकि मुझ में ही सब कुछ है, बाहर में कुछ नहीं है। जितना भटकेगा बाहर में जाएगा उतना ही दुखी होगा, सन्नाटे में जाएगा, अकेले में भटकेगा, कोई साथ नहीं देगा, और अंतर में आएगा तो तेरे अनंत गुणों का पुंज तेरा साथ देगा, तेरी आत्मा की अनंत शक्तियां तुझे साथ देगी, तो अपने आप स्वरूप हो जाएगा। वो क्षण को ढूंढ और भक्ति के इस सेतु से परमात्मा के पास पहुंच, वहां तुझे सब कुछ मिलने वाला है। कोई ऐसा सदगुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत मिल जाए और कहे कि अब तो घिसना चालू कर दे, शुरू कर दे, और अपने आप में पुरुषार्थ शुरू कर दे, तो भीतर में ही आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाए, जिसके पीछे जिसके लिए यह जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। आप सभी
भव्य जीवों को अपना स्वरूप दिखे, अपना ही छिपा हुआ परमात्मा का दर्शन हो जाए, जिसके दर्शन के बाद में और कुछ भी शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद में और कोई पाने की तमन्ना नहीं होती, बस प्रभु वही चाहिए। इस पवित्र क्षेत्र पर यही भावना है जहाँ पर मानतुंग स्वामी ने अपने अंतर आत्मा में निवास करके अपने उपयोग को अपनी चेतना में विराजित करके जो भक्ति के प्रवाह को ऐसा प्रवाहित किया कि सैकड़ों वर्षों के बाद में भी हम उस भक्ति के प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं। आप सभी इसी भक्ति में प्रवाहित होने के लिए आए, झरने में स्नात होने के लिए आए हैं। आप सभी को ऐसी पवित्र आत्मा की उपलब्धि हो और वैसी ही अनुभूति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की, श्री मानतुंग आचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या करें, बुलाने से सुख आता नहीं और धक्के मारने से दुख जाता नहीं। इंसान प्रयास करता है क्या करूं कि ये दुख चला जाए, विचार करता है, पुरुषार्थ करता है, इच्छाएं करता है, तरह तरह की क्रियाएं करता है, 24 घंटे परिश्रम करता है कि दुख चला जाए, दुख मुझे नहीं ही चाहिए, फिर भी दुख ही दुख मिलता है। और सुख को बुलाना चाहता है लेकिन सुख आता नहीं है। सुख बुलाने से आता नहीं और दुख धक्के मारने से जाता नहीं। तो क्या करें, अनंत काल बीत गया, सुख को पाने की खोज, सुख को पाने की तमन्ना है, आज तक पूरी हुई ही नहीं है। क्योंकि सुख हो जाता, सुखी हो जाता तो फिर ये सारा परिश्रम ही उसको करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आचार्य देव कहते हैं निजाश्रय से ही जीव सुखी होता है और पराश्रय से जीव दुखी रहता है। जितना पराश्रित रहोगे दुख उतना बढ़ता चला जाएगा और जितने जितने निजाश्रित हो जाओगे सब कुछ छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, उपयोग को शांत कर दो। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिणमन कर रहा है, अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, अपने अपने काल के अनुसार परिणमन कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार परिणमन कर रहा है। उसमें जैसी क्षमता है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व चतुष्टय है। तुम चाहे कितना भी सोचो, काम होगा प्रत्येक द्रव्य का अपनी योग्यता के अनुसार ही, ये तय बात है। आप सिर्फ विकल्प करते हैं और विकल्प करके दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी ने सूत्र दिया है, अंतर्दृष्टि करो, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी सदा सुखी, परमुखी सदा दुखी। जब आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा प्रमुख है और तू आत्मा है, इसको मानता क्यों नहीं? अनादिकाल से प्रभु तीर्थंकर बता रहे हैं, दिव्य देशना में समझा रहे हैं कि तू आत्मा है, तेरा स्व चतुष्टय भिन्न है, तेरा काम तुझसे होने वाला है और अन्य का काम अन्य से होने वाला है। तुम सोचते रहो मेरे बेटे का न जाने क्या होगा, ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उनका ऐसा हो जाए, सबका अच्छा हो जाए, और दिन रात विकल्पों में पड़े हुए हैं, भोजन कर नहीं रहे, रात को नींद नहीं आ रही है। छोड़ दो ना, सबका कर्म है अपना और प्रभु पर विश्वास कर लो ना। प्रभु आपने कहा है सबका काम अपने अनुसार होने वाला है, मैं इसका करता ही नहीं हूँ। सोचिए जब घर में कोई बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, जब घर में कोई बड़ा होता है तो आप बीच बीच में हस्तक्षेप करने जाए, उनको निर्देशन देने जाए, अच्छी बात है क्या? ओछापन है ना, निम्नता है यहाँ, अच्छी बात नहीं है, तुच्छता है यहाँ, ये चंचलता है ना। बड़े घर में करने वाले लोग, तुझे क्या जरूरत है उछल कूद करने की? है ना तीर्थंकर प्रभु, है ना सर्वज्ञानी, है ना अनंत वीर के धनी, तू काय को विकल्प कर रहा है? और जब उनकी तरफ दृष्टि की तो वो ये कहते हैं मैं अनंत वीर्य का धनी होकर के भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, किसी का एक पत्ता नहीं हिला सकता,
किसी के भीतर में जरा सा भी परिवर्तन करना, उसके उपादान में इधर उधर करना मेरे हाथ में नहीं है। जब मैं अनंत वीर्य का धनी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कौन से खेद की मूली है? क्यों सोचता है? ये तेरे विचार नपुंसक की भांति हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर सच में तू सुखी होना चाहता है तो एक काम कर। क्या करना है? सुखी होना चाहता है ना? हाँ, सारे द्रव्य अपने आप में परिणमन कर रहे हैं, तो सबको उनके अनुसार रहने दे। नहीं, वो तो है ही, सब कुछ छोड़ दे। क्या वो तो छूटे हुए ही है, जो जैसे हैं यथावत हैं, तो बस अपने आप में आ जा। और अपने आप में आ जाने का मतलब क्या है? अपने उपयोग को परमुख मत कर। तू प्रमुख है, ध्यान दीजिए, तू प्रमुख है, परमुख होकर के ही दुख पा रहा है। जितना परमुख होता रहेगा उतना ही दुख पाता रहेगा। ये सच बात है। आपको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यर्थ के विकल्प करना कई लोगों की आदत होती है।